उसमें ऐसे ऐसे हिलेरियस हमें सीन्स नजर आए हैं कि अल अमान अल हफीज। चीफ जस्टिस कुत्ता, चीफ जस्टिस कुत्ता, चीफ जस्टिस कुत्ता। तार साहब उधर इंडिया जो है वो फोरम पे फोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज है। अच्छा कमरान, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें होने वाले फैसलों के तनाजुर में आगे आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है? पाकिस्तान का हाल इस टाइम पर यह है कि सूरत हाल ना तो इकोनॉमिकली, ना ही सियासी तौर पर और ना ही माशरती तौर पर ठीक है। सिक्योरिटी की सूरत हाल वैसे ही बद से बदतरीन होती चली जा रही है। 9 मई के जिम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत कवानीन के मुताबिक उनको कटहरे में लाया जाएगा। यकीनन ये एक बड़ा फैसला है, बड़ी खबर है। क्या हम ग्लोबल आइसोलेशन तो हम देख रहे थे, ये हमें नए नए प्लेटफॉर्म्स पे भी इनवाइट नहीं किया जा रहा। देखिए, ये पहली मर्तबा होने जा रहा है मुल्क में कि एक सिविलियन हुकूमत के होते हुए कुछ लोगों को, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, उन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा। ये शायद लफ्ज़ों में इसकी गंभीरियत या इसकी खौफनाकी का बयान हम नहीं कर पाएंगे। आपके मुल्क के हालात, आप कहते हैं आपको इनविटेशन, मैं कहता हूँ आपकी मेंबरशिप कैंसिल होने शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिन। आर्मी एक्ट लगाया जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब क्या है इस बात का? ये आपने कह तो दिया है कि बहुत सिंपल सवाल है, ये बहुत गंभीर, बहुत खौफनाक सवाल है। इसका जवाब भी उतना ही खौफनाक और गंभीर है। देखिए, ये पहली मर्तबा होने जा रहा है मुल्क में कि एक सिविलियन हुकूमत के होते हुए कुछ लोगों को, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, उनको डील करने के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला किया गया है जिसके तहत उन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा। ये शायद लफ्ज़ों में इसकी गंभीरियत या इसकी खौफनाकी का बयान हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जल्दी से हम दे देते हैं अपने साथियों को और अपने नाज़रीन को भी। वो ये कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में, ना तो कभी कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, यहाँ एक पर नहीं 2 पर हुआ। लाहौर में भी कोर कमांडर के घर पे हुआ, पेशावर में भी हुआ। दूसरी बात ये कि GHQ के ऊपर अटैक, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इसका। एक ही दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश हुई और ये की थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। और आपको याद है वो सानहा, अगर आप रिकॉल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक कितना खौफनाक काम था ये। और जो अपोजिशन है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कहा है कि हम जिन लोगों ने शहदा की जो जगह थी उनको गिराया, जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, इन सब को हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इनको ट्रायल करेंगे। और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट है फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़। तार साहब उधर इंडिया जो है वो फोरम पे फोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। अभी स्वीडन के अंदर एक EU इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारी इनर बानी खार साहबा गई हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब को वहाँ जाना ही नहीं हुआ, हालांकि वहाँ बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए थे। हम ये जो बड़े बड़े फोरम्स हैं इसमें यहाँ हम जाते नहीं हैं, या हमें बुलाया नहीं जाता, और या हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है डाउनग्रेड करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह हमारी रियासत की सर पोजीशन है, क्या हम ग्लोबल आइसोलेशन तो हम देख रहे थे, ये हमें नए नए प्लेटफॉर्म्स में भी इनवाइट नहीं किया जा रहा? हाउ डू यू सी दिस? और ये जो इंटरनल हमारा जो डिस्कॉर्ड बना हुआ है, अगले 4-5 माह में इलेक्शन है, आप क्या तस्वीर खींचते हैं ताड़ साहब इस हवाले से? चीमा साहब, आजकल के सर्कमस्टांसेस में दुनिया का बनता नहीं कि आपको इनवाइट करें, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहीं जाएं या कोई दूसरा बंदा जाए, क्या पता वापसी तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी ना नहीं रहेगी, वो मेरे में जाने का तुक नहीं बनता। और दूसरा ये कि आपकी इकानमी के जो हालात है वो आपके सामने है। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें, मैं खुद उन्हीं शहरों में पढ़ा हूं, बड़ा हूं। जिस तरीके से कोर कमांडर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये है, कोर कमांडर्स के घरों को जिस घर से को जलाया गया है, लूटा गया है। जलाना और लूटना फर्क होता है, जलाया और लूटा गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिंपल वर्ड्स में बेइज्जत किया गया, बेइज्जत किया गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मैंने आज तक अपनी, और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, यही आर्मी है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत भी करती है। और उसके बाद मैं और जो सबसे ज्यादा जो चीजें उन्होंने की हैं, शोहदा जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं पाकिस्तान की। फिर वहां एक मस्खरा जो है, एक लौंडा लपाड़ा, उसने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहनकर उसने वहां पे जो ड्रामा किया वो एक अलग बात है। कहते हैं पकड़ा जा चुका है, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। फिर वो बात यह है कि मैं समझ नहीं आती कि वो कोर कमांडर साहब जो है वो पीटीआई का टिकट ले लेते, अगर इतने पीटीआई के सिंपथाइजर हैं जिन्होंने आगे से डिफेंड ही नहीं किया, जिन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं किया, पूरी पाकिस्तान के अंदर हालात उन्होंने इतनी जग हसाई कराई है। अगर उनको इतना सियासत का शौक था पीटीआई का, तो हजूर आप रिजाइन करके तो एमपीए का टिकट ले लेते आप। इतना मेरा मकसद है, डाउनग्रेड किया गया एक इंस्टीट्यूशन को, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है, उसको आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, आपके मुल्क के हालात, आप कहते हैं आपको इनविटेशन, मैं कहता हूं आपकी मेंबरशिप कैंसिल होने शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिनों तक, वो मैं बताता हूं किस तरह। हजूर हमारे जो चीफ साहब हैं, मैं खबर बताना चाहता हूं आपको, रजिस्ट्रार ने रिक्वेस्ट की थी कि मर्सिडीज गाड़ी में लाया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने ताकीद की गई थी कि इनको जो मुजरम या मुलजम होते हैं उनकी गाड़ी में ना, बख्तरबंद गाड़ी में ना लाया जाए। और वो आपको पता होना चाहिए कि वो डिक्टेशन या ऑर्डर कहां से लेते हैं। फिर जजेस की एंट्रेंस से लाया गया उनको। फिर जब वो आए अदालत के अंदर तो उन्होंने कहा जी कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा था कि गुड लक।